बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। जब कभी भी कश्मीर की बात आती है तो सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है, चाइना की नहीं। ऐसा क्यों? वजह क्या है? अगर पाकिस्तान के पास पीओके है तो चाइना के पास भी सीओके है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। क्यों नहीं उसको आज़ाद करने की बात कही जाती है? कैसे पता कि सिर्फ पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, चाइना टेररिस्ट नहीं भेजता? जो कश्मीरी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हीं के भाई बहन पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हीं के भाई बहन चाइना के ऑक्युपाइड एरिया में रह रहे हैं। जुबान वही है, शक्ल सूरत वही है, रिश्ते नाते वही है। कोई भी आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी जा सकता है। पाकिस्तान में आतंकी हमला होता है तो रॉ का काम होता है, ये उनका कहना है। आज तक साबित नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं दे सके। उसी तरीके से हिंदुस्तान में कांड होते हैं, पाकिस्तान का नाम आता है और कभी साबित नहीं होता। वजह क्या है इसकी? कांग्रेस पावर में आना चाहती है, बीजेपी पावर में है और वो अपने आप को रखना चाहती है। दोनों के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों को कोई ना कोई कांड करना है अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट जानती है कि इस वक्त इकोनॉमी डाउन है, रोजगार नहीं है, हंगामा मचा हुआ है, तो उसके दिमाग को कैसे डाइवर्ट किया जाए। पड़ोसी मुल्क में भी यही हाल है। उनको अपनी सरकार बचानी है, इनको अपनी सरकार बचानी है, और दोनों मौसेरे भाई हैं। तुम हमें मुसीबत में मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। ये काम चल रहा है। कांग्रेस बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, हो सकता है धोया हो, दूध की धूली नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने बिल क्लिंटन के आने से पहले 45-47 पंजाबियों को कश्मीर में मार दिया था। उन्हीं के दौरान मारे गए थे और फौरन हंगामा हो गया कि पाकिस्तान के आतंकी ने आके हमला करके 45 सिखों को मार दिया, ताकि सिख नाराज हो जाएं और ये शो हो जाए कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शन लग जाए। मगर बाद में क्या हुआ पता चला कि इसमें आर्मी इंडिया की ही शामिल है। ये वाकया जब बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में छापा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस फौरन भागी भागी पहुंची, इसको हटाया जाए, नहीं तो हमारी ऐसी तैसी लग जाएगी। तो जो पावर में है उसको अपने को बचाना है तो कांड कराना है, जो पावर में नहीं है उसको कांड कराना है, ताकि उसको जो पावर में है उसको खींच के गिराया जा सके। ये नूरा कुश्ती चल रही है, चलती रहेगी। वो तमाम लोग जो बात करते हैं कि पाकिस्तान पे हमला होने जा रहा है, हमला कर दिया, पाकिस्तान के बिल्कुल हमला करिए। पाकिस्तान की लुंगी में डायनासोर की कबड्डी खेलिए, पाकिस्तान की लुंगी में हाथी की मैराथन कराइए, पाकिस्तान के कुर्ते में जानवरों के ओलंपिक खेलिए, कान में ऊंट का बुंदा बांध दिए। कुछ करिए तो। जब ये करना है तो चाइना पे भी करिए। चाइना के आपका रिश्तेदार है जिसने अभी 12 साल के अंदर तकरीबन 4300 किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से, और जो नेहरू साहब के ज़माने में किया था वो अलग किया था। लद्दाख भी कब्जा, कश्मीर भी कब्जा। बात मुंह से नहीं निकलेगी, सिर्फ पाकिस्तान से निकलेगी। अगर पाकिस्तान की निकल रही तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर से आपको मतलब नहीं है, अपने मुल्क की सरहद को बचाना मतलब नहीं है, उसको आज़ाद कराना मतलब नहीं है। आपको मतलब है मज़हब से, कि पाकिस्तान में इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हमें उनसे नफरत है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, हिंदुस्तान की 35 करोड़ है, बांग्लादेश की 18 करोड़ है, और जोड़ दिए तो 78 करोड़ आ जाती है। उसको राउंड फिगर कर लिए तो 80 करोड़ आ जाती है। 35 करोड़ आबादी आपसे संभाले नहीं संभल रही है, और अखंड भारत बना करके आप 80 करोड़ आबादी को संभाल लेंगे।
ये तो खुशी की बात होगी, हिंदुस्तान के मुसलमान खुश होंगे कि आप पाकिस्तान पे हमला करके उसको जोड़ लिए हिंदुस्तान में, बांग्लादेश को भी जोड़ लिए, अफगानिस्तान को भी जोड़ लिए, ताकि 100 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी हो जाए। मसला ख़त्म हो जाएगा हर चीज़ का, मुसलमानों को हक भी मिलेगा, मुसलमानों से कोई लड़ेगा भी नहीं, मस्जिद के सामने कोई डीजे भी नहीं चलाएगा, गाली गुफ्तारी भी नहीं करेगा, मस्जिद के अंदर जो है मंदिर नहीं ढूंढेगा, वक्फ का भी मसला ख़त्म हो जाएगा, ट्रिपल तलाक का भी ख़त्म हो जाएगा, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। करणी सेना जो तलवार लहरा रही थी और ये दलित समाज जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, वो जाए मस्जिद के सामने डीजे चलाता है, नाचता है हथियार लेकर के, वो जाए पाकिस्तान जाकर हमला करे, चाइना पे हमला करे और अपनी सरहद को महफूज रखे। पब्लिक को बेवकूफ बनाना है तो लड़वा दो। जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ज्वाइंट टीम बनाइए इन्वेस्टिगेशन की, ज्वाइंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट पीछे हट गई पुलवामा में? कि मसला एक्सपोज हो जाएगा, किसका हाथ है? इल्जाम जबरदस्ती नहीं लगा सकते, इल्जाम लगाना है पाकिस्तान और मुसलमान पे, चाइना पे नहीं, तो ये मसला रास-फाश हो जाएगा। कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है। 1947 आजादी के वक्त से लेकर के 2014 तक उसने सिर्फ मुसलमानों को मारा है। 10 लाख से 20 लाख तक मुसलमानों को इसने मरवाया है। आजादी के वक्त राइट, कश्मीर में उसके बाद 1947 में राइट, हैदराबाद में राइट, आसाम में, और तमाम हजारों राइट जो कराए हिंदुस्तान के अंदर, वो सब कांग्रेस ने ही कराए। 2014 के बाद बीजेपी का हाथ है, और 2014 से पहले जितने भी राइट हुए हैं सब में संग कांग्रेस के दाएं हाथ था। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है सुपरमेसी की, कि पाकिस्तान हमारे ताबे रहे, पाकिस्तान कहता हम गए ताबे रहे, चाइना को बोलने की हिम्मत नहीं है, अपनी हुकूमत संभाल नहीं पा रहे हैं, बहाना चाहिए बचने का। तो बचने का बहाना यह है कि पब्लिक को बेवकूफ बना दो। पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। कहां पानी रोका? पानी रोकेंगे 23% ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। पानी कैसे संभलेगा? कहां संभलेगा? किधर डाइवर्ट होगा? एक डैम रोक करके दूसरे डैम की तरफ बढ़ा दिया पानी, पब्लिक को लॉलीपॉप दे दी, कहानी खत्म। और पब्लिक है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान में लड़ने में लगी है। कब तक लड़वाया जाएगा हिंदू मुसलमान को? एक एंड होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी यही करती हैं। जो सेंटर पे होगा वो आतंकवाद के साथ देगा, और जो स्टेट पे होगा वो राइट करवाएगा। मरना पब्लिक को है, बर्बाद पब्लिक को होना है, तबाह पब्लिक को होना है, नेताओं को नहीं। सुकून को खत्म कर दिया गया झूठ के जरिए। सबसे बड़ा आतंकवादी जो है हिंदुस्तान के अंदर वो है मीडिया, जिसे नफरत को बढ़ा दिया, नफरत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, एक दूसरे को जानी दुश्मन बना दिया। शुक्रिया।